अबू आजमी जी, जुड़े हुए थे। अबू आजमी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। अबू आजमी जी, आप कैसे याद कर रहे हैं नेताजी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं? देखिए, मैं अगर आज राजनीति में आया हूं, मैं तो एक व्यापारी बिजनेसमैन था और मुझे जबरदस्ती बेगुनाह एक ब्लास्ट केस में पकड़ा गया था और मैं जब जमानत पे छूट के आया था तो नेताजी राजबब्बर साहब साथ थे। नेताजी आए मेरे पास, लोगों ने मना किया कि भाई इस आदमी के घर मत जाओ, ये आदमी बम ब्लास्ट का आरोपी है। लेकिन नेताजी का इतना बड़ा दिल था, उनको पूरी मेरी स्टोरी मालूम थी। वो मेरे घर पे आए और मेरे सर पर उन्होंने हाथ रखा। मुझे अफसोस कि उस वक्त कांग्रेस के लोग जिनको मैं इलेक्शन लड़ाता था, बगैर राजनीति में रहे हुए अपने पैसे खर्च करता था, वो लोग रात में तो मुझसे मिलते थे लेकिन दिन के उजाले में मिलने को तैयार नहीं थे। वो नेताजी का इतना बड़ा दिल कि एक मुसलमान जिसपे इतना बड़ा आरोप लगा हो, उसके घर पर आना और कहना कि तुम्हारे सर पे हाथ रखता हूं, तुम आगे बढ़ो। मैं समझता हूं कि नेताजी का यह एहसान कभी मैं भूल नहीं सकता। हम बहुत ज्यादा दुखी हैं आज, मैं क्या मेरा पूरा परिवार दुखी है आज। उन्होंने जो मोहब्बत दिया, जो प्यार दिया, मैं समझता हूं कि मैं कभी भूल नहीं सकता। कभी कोई कह रहा था उसमें राज्यसभा में जाने के लिए, यकीन जानिए मैंने जब राजनीति में आया था मैंने सोचा था मैं कभी इलेक्शन लड़ूंगा नहीं। लेकिन जब मेरे साथ लोग आए, कुछ लोग सत्ता की लालच में पार्टी छोड़ के चले गए, जिनको एमएलए बनाया गया था, तो नेताजी ने मुझे डांटा और कहा कि अब तुमको राज्यसभा जाना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं सर, मुझे मत भेजिए, मैंने वादा किया मैं कभी एक्टिव पॉलिटिक्स में जाऊं। लेकिन वो मुझे जबरदस्ती 6 साल तक उन्होंने राज्यसभा में भेजा और आगे भेजना चाहते थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं अब महाराष्ट्र में लड़ूंगा इलेक्शन। यकीन जानिए जब मैं लखनऊ जाऊं, हजारों की भीड़ ऑफिस में रहती थी, लेकिन नेताजी मुझे बुलाकर मिलकर मुझे छोटे से आदमी को, छोटे से कार्यकर्ता को गाड़ी में बिठाकर ही अंदर जाते थे। ये कभी हम भूल नहीं सकते। जो समाज के सबसे आखिरी आदमी का नेताजी फिक्र रहती थी। मैं देखता था जब नेताजी कभी आते थे, ठहरते थे, जब बाहर निकलते थे रूम से, तो जो सिक्योरिटी गार्ड बाहर लगे रहते थे उन सबसे हाथ मिलाते थे, पूछते थे खाना खाया आपने, कैसे हो आप, कहाँ के रहने वाले हो आप। यानी एक एक आदमी से बात करना। मैं समझता हूं कि आज के जमाने में ऐसा नेता नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जो वक्त गुजर गया वो वक्त आने वाला नहीं है अब। बिल्कुल।